हेलो एंड वेलकम। आपका स्वागत है एक बार फिर से स्पोर्ट्स क्रेजी पे मॉर्निंग अपडेट में आपका स्वागत है। क्रिकेट में ऑन द फील्ड या ऑफ द फील्ड जो भी चलते आ रहा है इस वीडियो में मैं आपको उससे रूबरू करवाऊंगा। मैं हिमांशु द्विवेदी आपके लिए लेके आया हूँ 5 खबरें जो कि आपने मिस आउट कर दी होंगी या आप उसके बारे में सुनना पसंद करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कल के हुए मैच के बारे में। तो आरसीबी ने कल का मैच जीत के अपने प्लेऑफ्स की डायरेक्ट क्वालिफिकेशन की उम्मीदों को बरकरार रखा है। कल के मैच में हमें कुछ इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड्स टूटते हुए दिखे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने को मिले। बात करते हैं, जब पारी स्टार्ट हुई तो सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से हेनरिक क्लासन ने एक बहुत अच्छी पारी खेली। 51 गेंदों पे उन्होंने अपना शतक पूरा किया। हालांकि जब कोई ये शतक मार दे तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसकी टीम का स्कोर 200 से ऊपर का जाए, पर ऐसा हो नहीं पाया। सनराइजर्स हैदराबाद की इनिंग्स मात्र 186 रनों पर ही रुक गई, जो कि उनके लिए एक ऐसा साबित भी हुआ कि अगर वो 200 से ऊपर का स्कोर बनाते तो आरसीबी के ऊपर शायद एक मेंटल प्रेशर रहता, क्योंकि 200 का जो एक आंकड़ा होता है माइंड में, 200 का स्कोर होता है, वो कोई टच कर देता है तो उसके बाद सामने वाली टीम के ऊपर ऑटोमेटिकली प्रेशर आ जाता है। पर कल ऐसा हुआ नहीं, 186 रनों पर ही वो उनकी पारी खत्म हो गई। जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ओपनिंग जोड़ी विराट कोहली और फैफ डू प्लेसिस, जो कि सीजन कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। अगर आप उनकी इनिंग्स को देखें तो वो पावर प्ले में आउट नहीं होते, उनके नाम पे पावर प्ले में सबसे ज्यादा रनों का भी रिकॉर्ड है। अगर उन और आईपीएल की हिस्ट्री में अब तक की उनकी विराट कोहली और फैफ डू प्लेसिस की सेकंड हाईएस्ट रनों की पार्टनरशिप भी हो रखी है। पहली पार्टनरशिप बिल्कुल विराट कोहली और एक दूसरे साउथ अफ्रीकन प्लेयर जो एबी डिविलियर्स थे उनके बीच में हो रखी थी, और इस साल हमें विराट कोहली और दूसरे साउथ अफ्रीकन प्लेयर फैफ डू प्लेसिस के बीच में देखने को मिला। फैफ डू प्लेसिस ने भी एक अच्छा स्कोर किया, उन्होंने 71 रन बनाए। इसी के साथ वो 700 रनों के आंकड़े को भी उन्होंने क्रॉस कर लिया है। ऑरेंज कैप की पकड़ को उन्होंने और मजबूत कर लिया है। लगे हाथ बात करें विराट कोहली की, तो विराट कोहली ने कल बहुत टाइम बाद, कह लीजिए कुछ सालों बाद, आईपीएल में एक बार फिर से शतक मारा है। जो उनकी फॉर्म है, जो शतकों का एक ड्रॉट था जो उनके करियर में चल रहा था, उन्होंने उसको कंप्लीट किया है। मतलब आईपीएल में भी उन्होंने शतक मार दिया, उससे पहले इंटरनेशनल में भी उन्होंने तीनों फॉर्मेट में शतक मारा है। तो देखना होगा विराट कोहली इस फॉर्म को कितना आगे लेके जाते हैं। उन्होंने कल पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में ये भी कहा कि वो WTC फाइनल के भी ऊपर नजर बना के बैठे हैं। उन्होंने कहा मैं फॉल्स शॉट नहीं खेलता, मैं अपनी टेक्निक पे अभी भी ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र में अभी भी WTC का फाइनल है, वो जीतना जरूरी है हमारे लिए। ऐसे ही कल कुछ और रिकॉर्ड टूटते हुए हमें दिखे। विराट कोहली के नाम एक और रिकॉर्ड हुआ, रिकॉर्ड ब्रेकर उन्हें बोला जाता है, तो कल एक और रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा जिसमें रोहित शर्मा और केएल राहुल को उन्होंने शतकों के लिस्ट में पीछे छोड़ दिया। मैं बात कर रहा हूँ T20 शतकों के बारे में, जिसमें रोहित शर्मा और केएल राहुल के 6 शतक थे, विराट कोहली के भी 6 शतक थे। पर कल जब शतक मारा उन्होंने तो उन्होंने 7 T20 शतक हो गए, जिसके बाद उन्होंने इस रिकॉर्ड को भी अपने नाम कर लिया है। एक और कल इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें देखने को मिला आईपीएल में, कि आईपीएल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि दोनों टीम्स के प्लेयर्स ने शतक मारे हैं। हेनरी क्लासन ने पहले बैटिंग करते हुए शतक मारा, उसके बाद चेस मास्टर विराट कोहली ने चेस करते हुए शतक मारा। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमें कल के मुकाबले से देखने को मिले। तो अब देखना होगा कि आरसीबी इसी फॉर्म को कितना बरकरार रखती है। आखिरी मैच उनका गुजरात टाइटंस से है, वो जीत कर क्या वो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन कर पाएंगे, या अगर वो हार जाते हैं तो क्या वो रन रेट के खेल में फंसे रह जाएंगे। इसी मैच से रिलेटेड मैं दूसरी खबर को की तरफ लेके चलता हूं। तो रजत शर्मा एक बार फिर से ट्वीट करते हुए नजर आए। आपको बता दूं, उनकी कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट हुई थी जब उन्होंने गौतम गंभीर को के लिए लेके कुछ उन्होंने बातें कही थी। जिसके बाद कल उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उनसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वो गौतम गंभीर को ही टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि विराट कोहली ने बहुत शानदार शतक मारा है, इट वॉज अ डिलाइट टू वॉच, बट ऑफ कोर्स समबडी समवेयर मे नॉट बी हैप्पी। तो इससे यही समझ आ रहा है कि अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने भी ट्वीट करके डायरेक्ट एक जो आप कह लीजिए एक तीर साधा था उनकी तरफ, गौतम गंभीर की तरफ। तो कल उन्होंने फिर से एक चुटकी लिया उनसे। शायद उन्होंने ये कहा कि हाँ, हमें ऐसा लग रहा है कि जो क्रिकेट देखते आ रहे हैं जो वो थोड़ा समझ जाएंगे कि शायद ऐसा ही उनका कहने का मतलब है। अब देखते हैं ये कब तक इनके बीच में रिफ्ट बढ़ता रहेगा, कब तक चालू रहेगा। बाय चांस अगर आरसीबी वर्सेस एलएसजी का एलिमिनेटर या कोई भी मुकाबला होता है तो उसमें हमें देखना होगा कि ये बात वहीं पर शांत होती है, रहती है। क्योंकि अगर हम देखें तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी कल, जो उनका ट्विटर हैंडल था, उन्होंने तारीफ की थी विराट कोहली की। पर क्या रियली ये मामला शांत हुआ है, ये आगे आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगा। बात करते हैं एक और खबर के बारे में, जो कि है चेतन शर्मा के लिए। जी हाँ, जो एक्स चीफ सेलेक्टर थे हमारे बीसीसीआई के, जिनको एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कुछ एक चौंकाने वाले उसमें खुलासे किए थे। उनकी वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने प्लेयर्स को लेकर बहुत कुछ कहा था कि हमें 80% फिट होने के बाद भी प्लेयर्स 100% फिट होते हैं, इंजेक्शंस लेते हैं, कुछ बातें ऐसी उन्होंने कही थी, प्लेयर्स को भी लेके बातें कही थी। जिसके बाद से वो इस्तीफा देने के बाद इतना खबरों में आए नहीं। कल उन्होंने एक फाइनली ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बोला कि
जीवन अब बहुत कठिन हो रखा है, करीबी मेरे साथ नहीं है और माता रानी कृपा करेंगी। तो इस ट्वीट से हमें यही लग रहा है कि जो चेतन शर्मा अपनी गलतियों को लेके, एक जो उन्होंने गलती कर दी है उसको लेके वो काफ़ी सोच में जा रखे हैं, उनको नहीं समझ आ रहा कि क्या करना चाहिए उन्हें। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चेतन शर्मा को जो वो स्टिंग ऑपरेशन है वो बहुत भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने ये भी कल जो उनकी ट्वीट हुआ तो उससे हम ये भी कह सकते हैं कि चेतन शर्मा एक बहुत बड़े खिलाड़ी माने रह चुके हैं भारत के लिए। उन्होंने हैट्रिक ली थी सबसे पहले और अब उनके साथ ऐसा होना तो ये दर्शाता है कि प्लेयर्स और अगर कोई भी पूर्व खिलाड़ी है वो अपने बातों पे या अपने सराउंडिंग्स का ध्यान नहीं रखे तो आगे जाके वो बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। और चेतन शर्मा को भी देख के हमें कुछ यही लग रहा है। बात करते हैं एक और पूर्व क्रिकेटर के बारे में जो कि है वीरेंद्र सहवाग। तो वो कुछ खफा प्रतीत हुए हमें पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल से। जी हाँ, उन्होंने कल एक बात करते हुए, इंटरव्यू में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब मेरा एक शूट था पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल के साथ जो 6 घंटे तक चला, उसमें मैंने नोटिस किया कि वो दोनों मेरे पास आए नहीं, मेरे से कोई उन्होंने राय लेने की कोशिश नहीं की। जो कि एक हमें मतलब होता है कि हाँ ठीक है, प्लेयर्स अपना एक जब उनका जिससे वो बात करना चाहते हैं उनसे पास आके जरूर बैठे। पर वीरेंद्र सहवाग का कहना था कि एज अ सीनियर खिलाड़ी मैं उन्हें बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से टिप्स दे सकता हूँ। एज अ जूनियर्स उन्हें आगे हमें टिप्स लेनी चाहिए, उन्हें संकोच नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपना किस्सा व्यक्त करते हुए कहा कि जब 2003-2004 में जब वो नए नए खिलाड़ी थे तो उन्हें सुनील गावस्कर से बात करनी थी और उन्होंने उस टाइम के कोच से बोल के उनसे मीटिंग करवाई कि हमें एक डिनर पे मेरे को बात करनी है सुनील गावस्कर से। उन्होंने अपने साथी ओपनर आकाश चोपड़ा को भी उस टाइम पे इन्वाइट किया। तो उनका यही मानना था कि जब तक छोटे क्रिकेटर्स कह लीजिए, जो नए क्रिकेटर्स हैं जो आके बात नहीं करते, जो पूर्व खिलाड़ी हैं, तो ऐसे मतलब एक वो रहता है कि आप एक्सपीरियंस खिलाड़ी के होते हुए आपके 6 घंटे वो आपके साथ हैं और आप उनसे कोई टिप्स नहीं ले रहे। तो ये बात कुछ वीरेंद्र सहवाग को पसंद नहीं आई थी, जो कि कल उन्होंने इंटरव्यू में बोला। बात करते हैं और आगे आने वाले आगे जो खबर है, अब आज एक मैच होने जा रहा है राजस्थान वर्सेस पंजाब का। हालांकि दोनों टीमें एक तरीके से नॉकआउट हो चुकी हैं, अगर मैथमेटिकली देखें तो बचे हुए हैं दोनों के। अगर आज का कोई भी एक मैच जीतता है तो 14 पॉइंट्स उस टीम के होंगे, तो वो चौथे नंबर पे क्वालिफाई कर सकते हैं। वो सीन ये तब होगा जब बेंगलोर और मुंबई अपने अपने मैचेस हारते हैं। और उसके बाद राजस्थान का देखें तो राजस्थान का रन रेट प्लस में है, पंजाब का माइनस में है। तो पंजाब तो एक तरीके से बाहर ही है। कोई ऐसा मिरेकल हो कि वो बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं, बहुत कुछ बॉल्स लेफ्ट होके जीते हैं, तो कुछ हमें देखने को मिल सकता है। पर सेम राजस्थान का भी कह सकते हैं, इनका पॉजिटिव में है। बट मुंबई और बेंगलोर के पास एक एक मैच बचे हुए हैं। कोई एक टीम भी मैच जीत गई तो ये वैसे ही क्वालिफिकेशन से बाहर हो जाएंगे। देखना ये होगा कि कैसे राजस्थान और धर्मशाला में मैच होने जा रहा है। पिछला धर्मशाला का मुकाबला जो खेला गया था वो पंजाब हारा था। और राजस्थान की जो बैटिंग देखें तो उसमें यशस्वी जायसवाल और बटलर फॉर्म में, संजू सैमसन भी फॉर्म में। हालांकि जायसवाल कुछ ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं, बाकी उन सामने से उन्हें इतना सपोर्ट मिल नहीं रहा है। पर आज के मैच में शायद दे हैव नथिंग टू लूज, तो हो सकता है कि हमें कुछ अच्छी पारी देखने को मिले, एक अच्छा मैच देखने को मिले। तो ये सब कुछ खबरें थी जो कि मैं आपके लिए लेके आया था सुबह के मॉर्निंग अपडेट में। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। मैं ऐसे ही और खबरें आपके लिए सुबह सुबह लेके आते रहूँगा। तब तक के लिए